बॉलीवुड ड्रग्स केस खास करके जिसमें सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती का मामला सामने आया था, उस केस में फाइनली जाकर के अब एनसीबी ने चार्जशीट दायर की है। और आप लोगों को बताऊंगा कि जो चार्जशीट एनसीबी ने दायर किया है उसमें किस किस पर आरोप लगाए गए हैं, किसको मुख्य अभियुक्त बनाए गए हैं और साथ ही साथ क्या क्या उस पूरे चार्जशीट में लिखा गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ था उसके बाद एक नया एंगल उसी केस में जुड़ा हुआ सामने आया। वो था ड्रग्स केस का, जो कि बॉलीवुड से तार जुड़ता था और उसमें खास करके रिया चक्रवर्ती काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही। रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार भी किया, रिया चक्रवर्ती के भाई सौबिक चक्रवर्ती को भी गिरफ्तार किया और एनसीबी ने बताया कि जो ये पूरा ड्रग्स का सिंडिकेट है, ये पूरा ड्रग्स का जो चलखेल चल रहा था उसके कहीं ना कहीं बॉस की तरह वहाँ पर रिया चक्रवर्ती है, ये कहना था एनसीबी का। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो भारत के कानून में व्यवस्था है उसके मुताबिक किसी भी केस में जब गिरफ्तारी होती है तो उसके 180 दिन के अंदर में एनसीबी को अपना चार्जशीट दायर करना होता है। और उसी के तहत आज एनसीबी ने अपना चार्जशीट दायर की है अदालत में, जो कि तकरीबन 3 महीने बाद दायर की गई है। जिसमें अगर हम मुख्य बातों की बात करें तो आप सभी को बता दूं कि जो चार्जशीट दायर की गई है एनसीबी के द्वारा उसमें रिया चक्रवर्ती को मुख्य आरोपी बनाया गया है। साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती के भाई सौबिक चक्रवर्ती को भी मुख्य आरोपी के तौर पर उस चार्जशीट में दायर किया गया है। अगर बात हम करें उस चार्जशीट की तो आप सभी को बता दूं कि तकरीबन 1200 पन्नों का वो चार्जशीट है। अगर हम बात करें सभी डॉक्यूमेंट, सभी बयान, सभी को मिला करके तकरीबन 30,000 पेज का वो चार्जशीट है, जो कि आज एनसीबी ने दायर की है एनडीपीएस कोर्ट में। वहीं अगर हम बात करें तो इसमें रिया चक्रवर्ती, सौबिक चक्रवर्ती समेत कुल 35 लोगों को आरोपी बनाया गया है। वहीं अगर हम बात करें तो इसमें तकरीबन वो तमाम चीज़ें लिखी गई है जो कि अभी तक एनसीबी बताती आ रही थी। आप सभी को बता दो कि जो चार्जशीट दायर किया गया है उसमें रिया चक्रवर्ती, सौबिक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, वहीं अगर हम बात करें तो गौरव आर्या, दीपेश सावंत, अनुज केसवानी, इन सब का नाम शामिल है और इन सभी पर आरोप लगाया गया है। इनके अलावा जो ड्रग्स पेडलर गिरफ्तार हुए थे इस मामले में उन सभी के ऊपर भी चार्जेस लगाए गए हैं और उन सब का नाम भी उस चार्जशीट में दायर है। लेकिन अगर हम बात करें तो इसमें दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर का नाम शामिल नहीं है। और जो एनसीबी के सूत्रों के हवाले खबर प्राप्त हुई है उसके मुताबिक जो भी जांच एनसीबी ने की है उसमें दीपिका पादुकोण के खिलाफ कोई भी सबूत या फिर कोई भी गवाह उनको नहीं मिले हैं। और अब जो है एनसीबी कहीं ना कहीं दीपिका पादुकोण को क्लीन चिट देने की तैयारी कर रही है। लेकिन सारा अली खान और श्रद्धा कपूर की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि एनसीबी के पास अभी भी ये मौका है कि वो 3 महीने के अंदर में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करे, जिसमें हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती के अलावा सारा अली खान और श्रद्धा कपूर, जो कि बॉलीवुड के बड़े नाम हैं, उन दोनों पर भी एनसीबी खुद चार्जशीट में दायर कर दे, जो कि 3 महीने के अंदर उनको करने का अभी भी मौका है। वहीं अगर हम बात करें इस पूरे चार्जशीट की तो आप सभी को बता दूं कि जो ये केस है ये 16/20 के तहत दर्ज हुआ था, जिसमें बॉलीवुड में खास करके जो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए मामले थे उसमें ड्रग्स केस की जाँच कर रही थी एनसीबी। और जो आरोप जिस धारा के तहत लगाया गया है वो आप सभी को बता दूं कि एनडीपीएस के जो धारा है 27A, जो कि प्रमुख धारा है, उसी के तहत ये पूरा आरोप लगाया गया है। और अगर हम बात करें 27A की तो खास करके जो ये धारा है ये इस चीज़ को डिफाइन करता है कि कोई व्यक्ति अगर ड्रग्स की ट्रैफिकिंग करता है, यानी कि खुद खरीद करके किसी दूसरे को बेचता है, तो उसमें जो है ये धारा लगती है। और इसी धारा के तहत रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो है और उनके भाई सौविक चक्रवर्ती दोनों पर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि आप सभी को बता दूं कि जब इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था तब एनडीपीएस कोर्ट ने इस बात को माना था कि इन दोनों को ऊपर जो है 27A नहीं लगता है, इन दोनों पर 27A लगाने के आधार नहीं है एनसीबी के पास। लेकिन उसके बावजूद भी एनसीबी ने एक बार फिर से चैलेंज करते हुए 27A के तहत ही इन दोनों पर चार्जशीट फाइल की है। तो अब देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि जो सबूत, जो प्रमाण रखेंगे एनसीबी अदालत में वो कितना टिक पाता है और क्या 27A रिया चक्रवर्ती और सौबिक चक्रवर्ती समेत सभी आरोपियों पर साबित हो सकेगा या फिर नहीं। अगर ये आरोप साबित होते हैं तो तकरीबन 10 वर्ष की जेल सज़ा इसमें प्रावधान है। वहीं अगर हम बात करें चार्जशीट की तो आप सभी को बता दूं एनसीबी के द्वारा चार्जशीट में जो सबूत के तौर पर पेश किए गए हैं वो इलेक्ट्रॉनिक चैट है, जो कि व्हाट्सएप चैट
एनसीबी ने रिकवर किए थे उसको रखा गया है। वहीं जो सभी के तरफ से बयान दर्ज करवाया गया था उस बयान को रखा गया है और तकरीबन 300 लोगों का बयान इस पूरे चार्जशीट में शामिल है, जिसमें जो जो अभियुक्त थे उन सब का बयान भी शामिल किया गया है। अब एनसीबी ने वहां पर चार्जशीट फाइल कर दी है एनडीपीएस कोर्ट में। अब बहुत जल्द इस मामले में ट्रायल शुरू हो जाएंगे अदालत में और तब देखना होगा कि इसमें किस तरीके की आगे करवट लेती है और केस, और दोनों तरफ से जब पक्ष विपक्ष की ओर से बहस होगी अदालत में तब देखना होगा कि वहाँ पर किस तरीके से किसके पक्ष को अदालत मजबूती से मानती है। और ये जो पूरा केस है जिसमें रिया चक्रवर्ती को प्रमुख अभियुक्त बनाया गया है एनसीबी के द्वारा, क्या वो सही साबित हो पाता है या फिर जिस तरीके से जो उनके वकील है सतीश मान सिंह वो लगातार दावा करते आ रहे हैं कि एनसीबी इनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो साबित कर पाएंगे अदालत में, ये उनके लिए भी चुनौती होगी। क्योंकि जिस तरीके से व्हाट्सएप चैट और जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एनसीबी ने बरामद की थी उस सभी को बतौर सबूत अदालत में पेश किया है। और देखना होगा कि जो ये चार्जशीट में जितनी भी बातें लिखी गई है वो कितना ज़्यादा टिक पाती है अदालत में। लेकिन एक बार फिर से आप सभी को बता दूं कि जो एनसीबी है उन्होंने चार्जशीट दायर कर दी है अदालत में, जिसके तहत आप सभी को बता दूं रिया और शोभी को प्रमुख अभियुक्त बनाया गया है। इसके अलावा कुल 35 लोगों के नाम शामिल है। उसमें करीब 30,000 पन्नों का यह पूरा चार्जशीट है, जिसमें आप सभी को बता दूं रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, वहीं अगर हम बात करें तो गौरव आर्या, दीपेश सावंत, अनुज केसवानी और इनके अलावा कुछ ड्रग्स पैडलर का नाम भी शामिल है। तो ये फिलहाल की अपडेट है जो कि आप लोगों के लिए जानना बेहद ही ज़रूरी है। और इस मामले पर आगे क्या अपडेट आएगी ये तो हम आप लोगों को देंगे ही, लेकिन जो ये चार्जशीट फाइल की गई है एनसीबी के द्वारा इस पर आप लोगों का क्या है कहना हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द नए अपडेट के साथ, तब तक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।